नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली आगामी ट्रेड डील भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया तो क्योंकि अमेरिका किसी भी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैलाना चाहता है, वो भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दूसरा डेयरी फार्म के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों भारत में अगर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म के क्षेत्र में अमेरिका ने कारोबार फैला दिया तो भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे देश की 70% जनसंख्या तो कृषि पर आधारित है, उनके लिए काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे होने वाला है, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि ये टैरिफ का लफड़ा क्या है, टैरिफ क्या होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, टैरिफ एक तरीके से बॉर्डर शुल्क है, या फिर हम इसको टैक्स भी कह सकते हैं। विदेश से आने वाले सामान पर इसको लगाया जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लो अमेरिका से कोई भी वस्तु आ रही है, 100 रुपए की आती है, और जैसे भारत में, इंडिया में वो आएगी तो अभी तो यहां से चलेगी तो 100 रुपए की आएगी। भारत मान लो इस पर 50% टैरिफ लगा देता है अमेरिका से आने वाले सामान पर, तो यह भारत में आकर कितने की हो जाएगी, 150 रुपए की हो जाएगी। जबकि अमेरिका से 100 रुपए की वस्तु इंडिया में आ रही है, इसमें भारत को भी मुनाफा होगा और साथ ही घरेलू मार्केट में यह वस्तु महंगी हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लो वही वस्तु भारत में बन रही है 120 रुपए की, वही चीज भारत में बन रही है। अब इसमें भारत के उद्योगपति या भारत के कारीगर है, वो 120 रुपए बनाने में इसको खर्चा आ रहा है, तो वो बेचेंगे 120 रुपए में, जबकि अमेरिका से वही चीज आ रही है 150 में। अब मान लो भारत इसमें से 50% टैरिफ हटा देता है और इसको 0 कर देता है, तो वही वस्तु भारत में कितने की बिकेगी, 100 रुपए की, जबकि भारत के लोगों के द्वारा कितने की बनाई जा रही है, 120 की। तो जैसे आम जनता तो जो चीजें सस्ती होंगी उसी को खरीदेगी, तो भारत में जो भी लोग हैं वो खरीदेंगे अमेरिका से आने वाले सामान को, क्योंकि ये सस्ती पड़ रही है, जिसकी वजह से टैरिफ लगाया जाता है। जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, अभी हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इससे भारत को क्या फायदा है, टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है, किसी भी देश की, भारत की नहीं, जैसे और भी देश टैरिफ लगाते हैं उनको भी यही फायदा होता है। इसका एक और मकसद यह है कि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना। अब हम इसको और भी हम विस्तार से समझते हैं कि भारत के किसानों की कैसी दुर्दशा होने वाली है इस ट्रेड डील की वजह से। दोस्तों उससे पहले हम देखेंगे कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो भारत कैसे बर्बाद हुआ था, उसको हम समझते हैं। बात है 17वीं और 18वीं शताब्दी की, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। उस समय भारत कपड़े के व्यापार में पूरी दुनिया में मशहूर था और लघु कपड़े के व्यापार पर, सूती वस्त्र उद्योग के व्यापार पर भारत का दबदबा था, भारत का कब्जा था। अब भारत से जो भी व्यापार होता था, यहाँ पे जो भी व्यापार होता था, पूरी दुनिया में भारत का कपड़े का व्यापार होता था। लेकिन जब ब्रिटेन ने यहाँ पर कब्जा किया तो उस समय इन्होंने क्या किया, भारत से ये रॉ मटेरियल खरीदकर, यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग रॉ मटेरियल खरीदकर ले गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लग गई थी सूती वस्त्र उद्योग की, कपड़ा मशीन से बनाया जाने लगा था। जबकि भारत में अभी भी, भारत में 17वीं और 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में हाथों से ही बनाया जाता था, हथकरघा उद्योग भारत में हुआ करते थे। अब यहां से जो भी माल बनकर आता था कपड़े का, वो काफी बढ़िया बनकर आता था, क्योंकि मशीनों से बनता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी बिकता था वो यहाँ से जो हाथों में बनाने में समय भी ज्यादा लगता है और उसमें काफी मेहनत भी लगती है, लेकिन मशीनों से काफी कम समय लगता है और मेहनत भी कम लगती है। और हाथों का बनाया हुआ और मशीन का बनाया हुआ में काफी डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हाथों से बनकर भारत में जो भी कारीगर या लघु उद्योग वाले थे, उद्योगपति थे, वो 100 रुपए की जो भी चीज बेचते थे भारत में बनाकर भारत में बेचते थे। अब यहाँ से बनकर आने लगी, कच्चा माल खरीद कर ये ले जाते थे तो 60 रुपए में यहाँ पर बिकने लगी। अब दोस्तों भारत में जो भी कारीगर थे वो धीरे धीरे इनके उद्योग धंधे ठप हो गए, और साथ ही उद्योग धंधे ठप होने के बाद अब ये बिल्कुल बेरोजगार हो गए और कंगाली की ओर बढ़ने लगे। इस समय भारत में, उस समय उद्योग धंधे तो थे नहीं, कपड़े का व्यापार ही सबसे ज्यादा होता था, जिसकी वजह से पूरा भारत एक तरीके से संकट में पड़ गया। लेकिन दोस्तों भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो इन्होंने लगातार यह प्रक्रिया जारी रखी, क्योंकि यहां से जो भी माल आता था यहां पर आता था। अब दोस्तों इसको हम अमेरिका के साथ जोड़कर हम देखते हैं। अब दोस्तों अमेरिका क्या चाहता है, भारत में उसी ब्रिटेन की राह पर चल पड़ा है और अमेरिका भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और डेयरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भारत में अपना कारोबार फैलाना चाहता है, अपने पैर पसारना चाहता है। अब दोस्तों जैसे भारत ने क्या कर रखा है, अमेरिका से जो भी अनाज आता है उस पर 100% मान लो टैरिफ
लगा रखा है। तो भारत में वही चीज 200 रुपए की बिकेगी, जबकि भारत में वही चीज बिक रही है 150 रुपए की। अब दोस्तों भारत ने अगर इस पर से टैरिफ हटा दिया, अगर आगामी ट्रेड डील में भारत और अमेरिका के बीच अगर भारत अमेरिका के दबाव में आ गया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी अनाज यहां पर आ रहा है उसमें जैसे 100 रुपए का यहां पर बिकेगा और भारत के जो किसान उगा रहे हैं वो 150 रुपए का बिकता है, तो ये चीज लोग बाग सस्ती खरीदना पसंद करेंगे। और अमेरिका की जो उन्नत तकनीक है वो तकनीक का सामान भी यहां पर आकर बिकेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, अनाजों के क्षेत्र में, सब कुछ और यहां पर आकर सस्ता बिकने लगेगा। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और यहां पर अपने पैर पसारना चाहता है, जिससे ट्रंप महोदय भारत से इतना चिड़े हुए हैं और टैरिफ की लगातार धमकी देते रहते हैं कि भारत कैसे भी मान जाए। अब दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो भारत में किसानों की हालत बहुत से बदतर होने वाली है। क्योंकि दोस्तों भारत में जो भी किसान, अगर भारत में तो 70% जनसंख्या कृषि की है, कृषि आबादी है, क्योंकि 70% जनसंख्या पर सीधा प्रभाव यह पड़ने वाला है, जिससे हमारे देश को काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है, हमारे देश के किसानों को काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है। अगर दोस्तों भारत अगर इस दबाव में आ गया, अमेरिका के दबाव में आ गया और टैरिफ कम कर दिया भारत ने, क्योंकि अमेरिका एक समय ऐसा था जब भारत को जरूरत थी अनाज की, गेहूं की, तो अमेरिका ने सुअरों को खिलाने वाला गेहूं भारत को दिया था, वो भी व्यापार के जरिए नहीं। उन्होंने यह बोला था कि जैसे हमारे यहां तो सुअर खाते हैं, बोलो तुम भी ले लो यार, तुम भी सुअर के जैसे हो, तुम भी खा सकते हो, ऐसा अनाज उन्होंने भारत को खाने के लिए भेजा था। उसके बाद भारत ने स्वयं ने ही सोचा था कि कैसे भी करके कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, और भारत आज दुनिया में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी निर्यात करने लगा है और गेहूं के क्षेत्र में भी भारत खुद का पेट भरने के अलावा भी निर्यात करने लगा है। अब दोस्तों आने वाले ट्रेड डील में अगर ट्रंप भारत से यह करवाने में कामयाब हो गए तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। अब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या भारत को यह ट्रेड डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ट्रंप का जो सपना है भारत में अपने पैर पसारने का, वह बिल्कुल भी नाकाम कर देना चाहिए। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।